झारखंड विधानसभा का आज 23वां स्थापना दिवस समारोह झारखंड विधानसभा परिसर में मनाया गया। मौके पर नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज कुछ विशेष भाषण देने के पक्ष में नहीं हूं, मूड में भी नहीं हूं, लेकिन बस थोड़ा सा यही कहना चाहूंगा कि ये राज्य का सबसे बड़ा पंचायत है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा से भी ऊपर ये महापंचायत है। जाति, धर्म, वर्ग और पूरे झारखंड के लिए सिर्फ आम जन ही नहीं बल्कि इस राज्य के जल, जंगल, जमीन, यहां के जीव जंतुओं के लिए भी ये महापंचायत है। यहां पर कार्य योजना सिर्फ आम जनों के लिए ही नहीं, उनके बारे में जो चर्चाएं होती हैं और नीतियां बनती है, यहां से भी कई विधेयक पारित किए जाते हैं। उसमें आम लोगों के साथ साथ राज्य के जीव जंतुओं के लिए भी विचार विमर्श होता है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभाओं की महत्ता क्या है। निश्चित रूप से आज जो भी यहां पहुंचते हैं, हजारों लाखों लोग मिलकर अपना एक प्रतिनिधित्व इन जगहों पर भेजते हैं, काफी आशा उम्मीद के साथ। यहां तक कि आपको ऐसे निर्णय भी यहां से करने पड़ते हैं, ऐसे विचारों को भी रखना पड़ता है जिनकी आवाजें जो ना बोल सकते हों, ना आपके साथ रहते हों, उनकी भी आपको आवाज बननी पड़ती है। और सही तरीके से इस महापंचायत में पंचायती हो, इसी के लिए एक सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। हर पहलू के दो हिस्से जरूर होते हैं, एक हां ना दोनों होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। आज हमें हर हाल में इस लोकतंत्र के इस महापंचायत को टूटने से, ढहने से, इसको नुकसान पहुंचाने से बचाना होगा। समय अवधि के साथ बहुत सारी चीजों में बदलाव होती है। मुझे नहीं लगता कोई चीज में बदलाव नहीं होता हो, हर चीज में बदलाव होता है, चाहे वो जीवित हो चाहे वो निर्जीव हो, सभी चीजों में बदलाव होती है। कुछ बदलाव अच्छे होते हैं, कुछ बदलाव बुरे भी होते हैं। तो मेरा ये मानना है, ये भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आज इस लोकतंत्र का लोग लोहा मानता है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे चाहे महात्मा गांधी जी हो, जवाहरलाल नेहरू जी हो, उस समय के लोकतंत्र और आज के लोकतंत्र को अगर हम देखें तो बहुत सारे बदलाव हुए हैं। और उस बदलाव
में हम लोगों ने क्या पाया, क्या खोया, उन सभी चीजों को लेते हुए हम आज देश आजादी के 75वें साल और हमारी इस राज्य को अलग हुए 23वें साल में चल रहे हैं। और लोकतंत्र का असल परिभाषा जो निकलता है वो विधायकी कार्य से ही निकलता है। और हम लोग जवाबदेही जिम्मेवारी तो निभा रहे थे, उसी का नतीजा है कि माननीय अध्यक्ष विधानसभा और उनकी समिति हम लोग उनको चयन किया और इसके लिए हम सभी लोग को ज़्यादा काम करना चाहिए और ज़्यादा काम कर रहे हैं तो और ज़्यादा हम लोग काम करना चाहिए और करेंगे। इस समय पे मिलना क्या देखते हैं, क्योंकि 2024 में लोकसभा भी है और विधानसभा भी है। देखिए इसमें हम लोग ईमानदारी से निश्चित रूप से काम करेंगे तो ईमानदारी का फल मीठा होता है। जनता के पास अगर जनता सब कुछ देख रही है, हम लोग हमेशा काम करते हैं लोगों से, हो सकता है तो करना चाहिए जितना उतना हम लोग नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाए हैं हम, और बाकी हम लोग को करना चाहिए और करेंगे। देखिए 23 साल का सफ़र बहुत लंबा होता है और इस 23 सालों में झारखंड ने बहुत कुछ देखा है, जाना है, समझा है। और जिस तरीके से झारखंड अब तैयार पोजीशन में है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हम इसको और बेहतर पाएंगे। किस तरीके से बेहतर किया जाए? हर क्षेत्र में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हेमंत जी निरंतर कुछ ना कुछ नया चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते रह जा रहे हैं। आज 24 तारीख से हम लोगों का पंचायत का दौरा है, पंचायतों में कार्यक्रम चल रहे हैं। मतलब आखिरी पड़ाव पे जो व्यक्ति है उस तक पहुंचने का काम करवा रहे हैं हम लोगों से। एक होमवर्क दिया है सभी लोगों को, तो हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं और जो पहुंचना चाहिए था अब तक वहां तक पहुंचने का काम मिला है। तो उम्मीद करते हैं, आशा है कि हम लोग हर उस जन को छू पाएंगे जहां तक आज तक सरकार ना पहुंच पाई। ये आप मानते हैं कि झारखंड के 83 साल हो, सफ़र तो जारी रहेगा, क्योंकि लोकतंत्र जब तक जिंदा है तो विधानसभाएं भी रहेंगी। लेकिन इस सफ़र में हमने क्या पाया ये देखना महत्वपूर्ण है। आज भी प्रश्न कर रहे थे हमसे कि भाई कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, मुझे लगता है कि आज के दिन सबसे कमज़ोर स्थिति में विधायिका है। क्योंकि इसलिए है कि एक विधायक विधानसभा के अंदर जन समस्याओं को उठाने का काम करता है, और जन समस्याओं का जब समाधान नहीं होता तो फिर एक विधायक का उस क्षेत्र में क्या हाल होता है पता है। यही लोग बोलते हैं अरे ये कैसा विधायक है, काम नहीं करा सकता है। मेरा ये कहना है कि विधानसभा को जो सर्वोच्च पंचायत है, इसके अंदर में कार्यपालिका को रहने की ज़रूरत है। वैसे तो तीनों अपना अलग अलग हैं, तीनों का अलग अलग पावर है, लेकिन कार्यपालिका को देखते हैं कि चूँकि पावर उसके हाथ में निहित है तो उस पावर का दुरुपयोग करते हैं। और आजकल तो बिना मुद्रा का कुछ होता भी नहीं है। देखिए, हर वर्ष हम लोग इस स्थापना दिवस को मनाते हैं और हर वर्ष कुछ न कुछ उसमें परिवर्तन आता है और हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हर एक चीज़ में डेवलपमेंट का ही हम लोग उम्मीद करके सारा चीज़ों को करते हैं कि बेटर हम लोग कर सकें। और हम समझते हैं कि ये 23वीं वर्षगांठ में हम जो आकलन कर रहे हैं, निश्चित रूप से आज बेटर रूप में हम उसको देख रहे हैं। उत्कृष्ट विधायक से मनिका विधायक को भी सम्मानित किया गया, इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो तो मैं भी मेंबर था, इसलिए निश्चित रूप से उनमें कोई गुण जो एक सहज सरल और जो कोड ऑफ कंडक्ट कहता है उसके अनुसार वो खरा उतरते हैं, जिसके वजह से ये चयनित
चयन समिति ने उसको चुना है और सही चुना है। थैंक यू। सभी लोग को देते हैं और साथ साथ उत्कृष्ट विधायक रामचंद्र सिंह जी और जो सभा सचिव ऐसे पदाधिकारी कर्मचारी को आज जो सम्मान प्राप्त है उनको भी बधाई हम देना चाहते हैं। झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस आज हम मना रहे हैं और ये लगातार हम लोग मनाते आ रहे हैं। झारखंड विधानसभा 23 साल की सफर तय कर चुकी है। जब नई नई झारखंड राज्य बनने के बाद विधानसभा कहाँ बनाया जाए और जहां बना लीलन जो पुरानी विधानसभा है उस विधानसभा में और आज एक भव्य विधानसभा हमें मिला। मैं अपने आप में आत्ममंथन करते हैं और इन 23 सालों में जहां हमारी विधानसभा थी वहां लगातार हम लोग ने विधायक की कार्य विधानसभा के सारे कार्य हम लोग निष्पादन किए और आज भी करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन उन दिनों को अगर हम याद करें और आज के दिनों को याद करें तो कहीं ना कहीं मुझे तो फर्क दिखाई दे रहा है। ये फर्क जो दिखाई दे रहा है तो मुझे न कहीं महसूस होता है कि जो लोकतांत्रिक जो ढांचा है वो धीरे धीरे कमजोर की ओर जा रहा है और विधायक जो है वो भी कमजोर होते जा रहे हैं। हमारा मकसद क्या है, हम चुन करके वो आते हैं, हमारे क्या काम है, इन सारी बातों हमें ध्यान रखना होगा। हम ये भी कहना चाहते हैं कि जब चुनाव के समय आप होते हैं तो हम लोग जन जन के पास जनता के बीच में जाकर जनता के आश्वासन देते हैं और उन्होंने तथ्य की निगाह से ये आशा और भरोसा के साथ हमें विधानसभा में भेजते हैं ताकि हमारे क्षेत्र के काम निष्पादन हो, हमारी झारखंड खुशहाल हो। यही सोच और विचार के साथ हमें देते आ रहा है और इसमें हम कितना कामयाब होते हैं कि नहीं होते हैं इस बात को भी हमें ध्यान देना होगा। मेरा विधानसभा में सिर्फ सत्ता पक्ष का काम ये नहीं होता है कि विधायक को पारित करना या जो फाइनेंशियल काम होता है उसको पारित करना, बल्कि सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सारे लोगों की जो प्रश्न उठते हैं उसको भी हमें जवाब देना है। चाहे वो ध्यानाकर्षण हो, चाहे तारांकित हो, चाहे सूचित हो, चाहे गैर सरकारी संकल्प हो, चाहे ध्यानाकर्षण हो, चाहे 0 आवर हो, सारी चीजों उठकर वहां पर आती है, उसका जवाब हमें देना पड़ता है। तो क्या वो जवाब कहने के लिए बहुत कुछ हमारे बीच में है। यह झारखंड का निर्माण हुआ उस तमाम लंबे आंदोलनों के परिणाम स्वरूप जो यहाँ के जल जंगल जमीन से जुड़ करके यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराएं, यहाँ के रहन सहन, यहाँ के खान पान को विशिष्टता के साथ इसके संवर्धन के लिए, इसके संरक्षण के लिए जो हमारे पूर्वजों ने, महापुरुषों ने, धरती आबा बिरसा मुंडा जी से लेकर के सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, कई एक फूलो झानू से लेकर के वीर बद्दू भगत, कई एक लोगों ने अपने जीवन का अमर बलिदान दिया। मरांगोंगे जयपाल सिंह मुंडा है, जयपाल सिंह से लेकर के यहाँ तक की जो सफ़र हुई है और 2015 नवंबर को जब यह झारखंड अलग राज्य बना, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस समय थे और तब से लेकर के आज तक की यात्रा में यह विधानसभा ने कई एक महत्वपूर्ण विषयों पर इस राज्य को नेतृत्व प्रदान किया है। यह विधानसभा कई एक ऐतिहासिक क्षणों का गवाह भी बना है। 23 साल के इस निर्माण काल में हमें एक भव्य विधानसभा का भवन भी मिला है और इस भवन को हम अब राज्य की पहचान से और उसकी अस्मिता से जोड़ करके भी देख रहे हैं। हम जब आज यहाँ अपनी बातों को रख रहे हैं तो मैं याद करता हूँ कि आज हमें जो अवसर मिला है, हम जैसे कई एक साधारण परिवार से आने वाले एक व्यक्ति को इस लोकतंत्र के मंदिर में अपनी बातें को रखने का, जनता का प्रतिनिधित्व करने का जो अवसर मिला है, इसके मूल में हमारा संविधान है। देश की आज़ादी के बाद हमारे सभी जो हमारे जननायक थे
हमारे नीति निर्धारक थे, उन्होंने इस संविधान के माध्यम से विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की आधारशिला 26 जनवरी 1950 को रखी और उस आधारशिला से आज यह एक वट वृक्ष के रूप में पूरे विश्व के अंदर स्थापित हुआ है। और विश्व में जितने भी मानव इतिहास में शासन प्रणालियां रही हैं उसमें लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और इस सर्वश्रेष्ठता का कारण है क्योंकि यहाँ जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो आपसी विचार के साथ, विमर्श के साथ, और उसके बाद एक तो सर्वसम्मति बनाने का प्रयास होता है। अगर सर्वसम्मति ना बने तो हम हमेशा जो है बहुमत के आधार पर निर्णय लेते हैं। लेकिन इन सारे चीज़ों में जो मेन जो बिंदु है वो है डायलॉग, बातचीत करना, विमर्श करना। बातचीत अपने तर्कों के आधार पर, अपने परंपराओं के आधार पर, अपने जो हमारे क्षेत्र की विशेषता है उसके आधार पर, और उसके बाद एक निर्णय पर पहुंचना। और इस बातचीत का जो अवसर देता है वो हमारा विधानसभा है। और इस विधानसभा से ही नीति निर्धारण होता है 3.5 करोड़ जनता का। बड़े